नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूँ। वैसे तो आपको पता ही है कि हमारे जो महामानव है, वो भी जुमले फेंकने में बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी तो शायद ऐसा है कि वो इतना फेंकते हैं कि उनकी बातें भी बहुत पीछे छूट जाती है। वो इतना आगे चले जाते हैं। और इसी चक्कर में देखिए भाई साहब, हमने तो गुजरात में तो बहुत सालों तक देखा था कि वैसे बोलते हैं कि स्वयंभू जो है वो भीड़ नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देखने इकट्ठा हो जाती है। होती होगी, हमको तो बहुत उसमें गहराई से तो नहीं पता था, पर उस वक्त क्या था कि गुजरात में एक माहौल बनाया गया था और माहौल के चक्कर में लोग थे वो काम धाम सब छोड़ के वो जो हिंदू हृदय सम्राट उसकी बातें सुनने, उसकी जुमले सुनने पहुंच जाते थे। पर फिर धीरे धीरे पिछले 11 सालों में उन्होंने अपने आप को, किसी और ने एक्सपोज नहीं किया है उन्हें, उन्होंने अपने खुद को, क्योंकि वो बहुत सारी बातें उनकी होती है वो विसंगति वाली होती है। लोग जो है वो बार बार तो एक ही बात पे एक ही झूठ पर तो वो मूर्ख नहीं बनेंगे। तो धीरे धीरे हर जगह पे उनके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ नहीं आ रही है। और जो ये महामानव है उसे तो क्या है कि अगर 5-7 हजार लोग नहीं दिखते तो फिर वो उसका बोलने का उनका मूड चला जाता है। तो भाई साहब, जो जो भगवाधारी उनके जो है गैंग पूरी, वो ये न के न प्रकार कैसे भी करके वो भीड़ इकट्ठा करने में जुट जाती है। बहुत सारी जगह पे ऐसा मामला सामने आता है कि भाई पैसे देकर उनको उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया है। तो आखिर में हमने आपको दिखाया था शायद भावनगर में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, वहां से मजदूरों को उसकी कंपनी वालों ने पूरी तनख्वाह दे के कि भाई जाइए वहां पे भीड़ का हिस्सा बनिए, उस तरह से वो कंपनी वालों ने भेजा था। अभी जो ये जेंजी का चल रहा है, तो जेंजी भी इस मामले को एक्सपोज करने में पीछे नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 22 सितंबर को हमारे जो महामानव है वो अरुणाचल प्रदेश में गए थे। वहां जाके भी उन्होंने बहुत सारी ऐसे तो कोई विकास कार्य, मजे की बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्य किए कुछ 51,000 करोड़ रुपए के, उसकी घोषणा की। और कल 75,000 करोड़ रुपए महिला को बांट दिए गए। यानी क्या हिसाब इनका होता है, क्योंकि इसके पहले आपने अगर देखा हो तो पंजाब में जो फ्लड से जो बाढ़ग्रस्त लोग थे उनके लिए इन्होंने सिर्फ 1600 करोड़ रुपए दिए थे कि भाई इतने में निपटा दो। यहाँ पे 7500 करोड़ रुपए बिहार में दे दिए, मैंने गलती से पहले 75,000 बोल दिया, पर वो 7500 करोड़ रुपए दे दिए। और वहां पे 5100 करोड़ अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने विकास कार्यों की बातें की थी। तो उस कार्यक्रम में एक युवा ब्लॉगर या ब्लॉगर कहिए, जो वीडियो बनाते हैं वो ब्लॉगर रहते हैं। तो वो ब्लॉगर जिसका मैंने अभी नाम ढूंढने का बहुत प्रयास किया पर उसका नाम कहीं पर नहीं मिल रहा है, और उस लड़की ने जो भाइयों बहनों ऐसा करके और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बहुत खिल्ली उड़ाई। उसकी सभा में जो लोग इकट्ठा हुए थे उसमें आम आदमी था। आम आदमी में भी मोदी साहब तो उसमें भी वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसमें भी वो रहता है कि लेवल रहता है। तो जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं उसको 500 रुपए दिए गए, और जो ऐसे व्लॉगर वगैरह थे या इन्फ्लुएंसर थे उनके लिए वो जो उधर के भाजपा वाले होंगे उन्होंने दाम रखा 1,000 रुपया। ऐसा जो दावा है उस लड़की का उसने किया है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपको वो वीडियो ही दिखा देता हूँ, पहले वो देख लीजिए। ये जो शुरुआत में दिखाया है उसमें ये जो वहां पे जो लिस्ट बनाई गई है कि किसको कितना देना है, किस तरह से जाना है, तो उसकी बात है। सब 1,000 में बिका हुआ है। हाँ, अरे क्या है ना, क्या या क्या बोलता है, दिमाग खराब। अटेंडेंस चल रही है।
कसम यार, खुद को मिठुन से कम नहीं लग रहा था, एकदम रस्सी पकड़ के। Oh my god, लकड़ी और टूट रहे थे। पूरा ईटानगर मोदी के पोस्टर और बैनर से सजा हुआ था, बिल्कुल शादीगर जैसा वाइफ। और हमारा नाहरलगन लेके निर्जुली का NH415, वही पुराना बस्ती टाइप रोड। ये क्लिप 21.7 सेकंड का है, ध्यान से देखना और कमेंट में बताना कितने मोदी जी के फोटोज देखे तुम लोग ने। कहाँ से जाने देगा? बैनर के ऊपर बैनर एक और लगा दो भाई, छोटे हाइट वाले लोग भी देख सके। जान की बाजी लगा कर ये लोग है जो ऐसे मोदी साहब की सभा में 1000 रुपये कमाने के लिए गए, और वहां पे मोदी साहब की जो बात थी तो उन्होंने सुनी नहीं होगी। अभी ये देखिए, कुछ लेने नहीं जाते आए वो सारे आतंकवादी। Oh my god, ये क्या है? सोल भी और स्कार्फ अलाउ नहीं है हम लोग को। अभी ये जो आपने देखा वो क्या है, स्कार्फ अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कार्फ लेके अगर अंदर, क्योंकि स्कार्फ काला भी हो सकता है, और अगर किसी ने काला स्कार्फ दिखा दिया मोदी साहब को, तो मोदी साहब का वो लिंक होता है जो फेंकने की, सॉरी बोलने की, वो लिंक टूट जाएगी। उनका विरोध तो हो ही नहीं सकता। इतना सारा खर्चा किया है मोदी साहब ने, खुद अपने वो उनके बाप दादा की बहुत सारी जायदाद है, उसमें से ये सारा खर्चा किया है, टेंट वगैरह लगा है, इनको पैसे भी उधर से गए होंगे। तो फिर वो अपना इतना जो महाराज है उनकी बेइज्जती तो पसंद ही नहीं करेंगे, तो स्कार्फ भी महिलाओं को नहीं, अब अंदर अलाउ ही नहीं है। आगे देखिए, वही तो ना भाभी, मोदी करेगा थोड़ी है, क्या से पसीना मुसेगा। और ये क्या करेगा ना मोदी को? मोदी को क्या करेगा यहाँ से? हम लोग क्या उसको फैला के पैसा मांगेगा क्या? मोदी हम लोग को मुझ देगा क्या पसीना? वही तो पसीना मुझ देगा क्या? इनका कहना ऐसा है कि चुन्नियों का क्या करेंगे लोग, उनको पता नहीं है कि ये अगर काली चुन्नी है तो वो अब दिखाओ। उनको तो लगा कि मोदी साहब को ये चुन्नियों का क्या मतलब है, और वो मजाक कर रही है कि वही अगर अंदर पसीना, क्योंकि इन लोग के लिए एसी तो डोम होगा नहीं, साहब को पसीने की बूंद ना है उसका पूरा इंतजाम होगा, पर ये आम आदमी है उसके थोड़ी ना होगा ऐसा, पंखा भी नहीं दिखेगा। आप आगे देखिए, और वो पसीना भी नहीं पूछ पाए, क्योंकि मोदी साहब ने बोला है अभी कुछ ही महीनों पहले या तो दिनों पहले कि उनको इस देश के जो इंसानों के पसीने से कमाया हुआ धन चाहिए। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो धन इन लोगों ने 1000 रुपये कमाए होंगे या 500 रुपये कमाए होंगे, वो पसीने की कीमत है, उनको पसीने से वो कमाई है उनकी। देखिए आगे क्या होता है। मम्मी उधर पे गए तो उधर से जा रहा है। भाइयों बहनों, चेकिंग पोस्ट में हमारा सनस्क्रीन ले लिया गया है और स्कार्फ भी। भाइयों बहनों, ये समझ में नहीं आया कि चलो स्कार्फ तो समझ सकते हैं कि काला स्कार्फ कहाँ ढूंढने जाएंगे, पर सनस्क्रीन लोशन भी ले लिया। उसका कोई तुक नहीं बनता, पर ये सिक्योरिटी पर्पस होगा कि शायद कोई ऐसा सनस्क्रीन लगा के मोदी से ज्यादा यानी उजला ना दिखना चाहिए। ये भी एक कारण हो सकता है कि आप कैसे, आपका कपड़ा वो ऐड आती थी कि मेरा कपड़ा आपके कपड़े से ज्यादा उजला कैसे वगैरह वगैरह, तो मोदी से ज्यादा तो कोई सुंदर और अट्रैक्टिव दिखना ही नहीं चाहिए, और सनस्क्रीन लोशन भी इसीलिए शायद ले लिया होगा। ये तो बहुत क्या ले रहे ना इंसाफी है। और नेटवर्क भी नहीं है इधर, नेटवर्क बंद कर दिया गया है मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। बहुत परेशान है एक्चुअली इंसान लोग ना, यहाँ का सिटीजन लोग पूरा, वो अम्मा लोग, ठीक है, लाइक ऑल पीपल, जितना भी जो दूसरा लोग है, क्योंकि बहुत गर्म है, ठीक है। और स्कार्फ तो चाहिए ही होगा ना, तो स्कार्फ भी पूरा ये यहाँ पे रख गया, क्या बोलते हैं, रखने दिया है। और उसके बाद जो मेरा सनस्क्रीन था वो भी रखने दिया है। बहन, सनस्क्रीन से क्या होता है यार, सनस्क्रीन कौन रखने देता है?
मजे की बात ये तो वो है कि अगर ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्होंने पूरा वीडियो बनाया नहीं है, बाकी वो जो स्कार्फ लेने के लिए सबको कितना वो परेशान होना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे लोग, इतनी सारी महिलाएं, माताएं, बहनें, जो ज्ञानेश कुमार कहता है माताएं बहनें, अगर इतने सारी, अच्छा हुआ कि इन लोगों को चप्पल भी नहीं बाहर निकलवा दिए। साला कोई इतने दूर से चप्पल मार देगा तो, अगर चप्पल उतरवाई होती तो फिर तो कितना बड़ा, और एक बार महाराज चले जाएंगे तो फिर तो कोई, आपको जो होना है हो आपका, उससे उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे देखिए, आ जाओ ये रख। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाऊं पीछे, यहाँ पे टूं की आवाज आई है। तो ये जो लड़की है उसने ने मोदी साहब को गाली दी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि तभी टूं आएगा। और वो गाली के सुन के मोदी साहब फिर से रोने ना लगे, इसलिए उसने बीप लगा दिया है। ये देखिए, अपने देता है। आ जाओ ये रख। सरकार को क्राउड दिखाना था, पर सच यह है लोग पैसों के लिए आए थे। ईटानगर वालों को मिला सिर्फ 500, हमें 1000। और हाँ, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सच हो। वीडियो में आ रहा है तो क्या फोटो, यहाँ में प्रूफ है। भाइयों बहनों, अब वो मेरा कजन आइसक्रीम खाएगा, बहुत ज्यादा ही गर्म है इधर, इसलिए ज्यादा देना है ना। ये नारियल का भी 20 वाला है ना, भैया को घुस नहीं दिया ना, लेकिन सही है। हाँ हमको जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। स्किन गंदा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है मेरा स्किन ना। मेरा कजिन भाई, मेरा ट्विन ब्रदर है, उसका बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहा है, बहुत साल के बाद। ठीक है भाई, क्यों आया? नरेंद्र मोदी को देखने आया है क्या? नहीं, पैसा के लिए आया। कितना देगा ना तुमको? 1000। ऐसे पागल हो गया ना ये। क्या होता है चेकिंग पोस्ट में सारा हम लोग को ये लिप बाम ले जाने नहीं दे रहे, इसमें क्या होगा? ऊपर से ये लिप बाम सिर्फ इतना थो रही है, यहाँ पे क्या मोदी जो कुछ होगा क्या इसको? साला ऊपर से कोई लोग स्कार्फ ले जा रहे हैं और किसी को स्कार्फ ले जाने नहीं दे रहे। ऐसे ना मार देने मैंने ऊपर से कर लोग, साला काम दाम नहीं है। मोदी जी का मेहनत दीजिए, बीजेपी कार्य करता है। 1000 मेरे हाथ में। तो भाई सब बस यही है। अभी साहब की ऐसा होगा कि थोड़े और ऐसे जुमले फेंके तो हो सकता है कि भाई आप अगली रैली में अगर आपको जाना हो तो आपका दाम 5000 तक बढ़ सकता है। साहब तो कुर्सी से उठने वाले नहीं है, और इसी तरह से भीड़ इकट्ठा करने का उनका अभी तो जो मेरे मन को भाया वाला उनका तो सिस्टम है, तो वो आगे जाके हो सकता है कि महिलाओं को बहुत सारे उनके दाम बढ़ाया जाए कि रैली में यहाँ तक इतने घंटे बैठने का, इतना परेशान होने का, इतना वो पैसा दिया जाएगा, हो सकता है, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। और अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं मोदी साहब को विनती करना चाहूंगा कि सर महाराज, ये जो लड़की ने 2 बार आपको गाली दी है, वो पता नहीं चला है कि आपको दी है कि आपकी माँ को दी है, पर आपने सुनी नहीं है तो बिप जो आवाज सुनकर आप कृपया करके, अगर आपको कहीं घूम के आए और ध्यान में आए कि कांग्रेस ने, या तो वो तो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि तो भाजपा के कार्यक्रम में दी है, तो आप अपने पर ही लेकर रोना मत सर, प्लीज इतनी मेहरबानी करना, आप रोना मत, और रो के फिर कहीं पे ऐसा बंद वगैरह मत करवाना। बाकी आज की बात यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आपको भी अगर कभी जाने का मौका मिले तो आप भी अपना वीडियो बनाइए, आपका भी जो मोदी स्टोरी हो उसको पोस्ट कीजिए और देश को दिखाइए कि क्या चल रहा है देश। बस, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें, अगर कुछ लगे कि कमेंट भी करना है तो कमेंट कर दे, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले और हमारे साथ जुड़े रहें। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की।